बिलासपुर आज प्रदेश की राजनीति और विकास योजनाओं का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का यहां भव्य स्वागत किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा परिसर हेलीपैड पर विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने आत्मीयता से उनका अभिनंदन किया। दोनों नेता स्वच्छता संगम और प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहाँ स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। साथ ही बिलासपुर में 260 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और ऑनलाइन संपत्ति कर का पोर्टल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव हेलीकॉप्टर से बिलासपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। स्वागत समारोह में विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम साय प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे, वहीं बहतरई में स्वच्छता संगम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सम्मान समारोह 2024-25 में हमारे 6 निकायों को माननीय राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला और एक निकाय को माननीय मंत्री जी से पुरस्कार मिला। इससे बड़ा गौरव का क्षण जब मैं आपके साथ राष्ट्रपति जी से पुरस्कार ले रहा था तो राष्ट्रपति जी कहती थी कि आपका और आ गया और आ गया और आ गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये छोटा प्रदेश छत्तीसगढ़ 6 राष्ट्रपति से जीते पुरस्कार, राष्ट्रपति जी से 6 पुरस्कार हमारे नगरीय निकायों को मिला। ये हमारे लिए गौरव का पल था, ऐतिहासिक क्षण था जब हमारे बिलासपुर को 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान देश में मिला। आज ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का गौरवशाली दिन है। स्वच्छता संगम के मंच से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज तेजी से स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बिलासपुर को देश में स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने, कुम्हारी को तीसरा स्थान और बिल्हा को 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में प्रथम स्थान मिलने पर गर्व जताया। रायपुर नगर निगम को भी देश में चौथा स्थान हासिल हुआ है। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता पुरस्कार पाने वाले निकायों को सम्मानित किया गया। नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे अदा कर पाएंगे, उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुविधा हमारा नगर प्रशासन विभाग नागरिकों के लिए मुहैया करा रहा है। कोई अगर कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उसकी भी जुर्माना राशि देनी पड़ेगी, घर बैठे ही चालान दी जाएगा। ये भी व्यवस्था हो रही है, तो इस बात का हम लोग को ख्याल करना है। कार्यक्रम में ऑनलाइन संपत्ति कर पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश के 192 नगरीय निकायों की संपत्ति संबंधित जानकारी और कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक अब वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ये सुविधा कर भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगी। हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम हो, इसके लिए आज विशेष प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा किए। देश स्तर में 3 कैटेगरी में प्राइज होता है और तीनों कैटेगरी में अगर हमारा छत्तीसगढ़ का कोई भी नगरीय निकाय अगर फर्स्ट स्तर में फर्स्ट आएगा देश में तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से देंगे और दूसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 50 लाख और तीसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 25 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से उनको देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश का कोई भी निकाय यदि स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान पाने वाले को 50 लाख रुपए और तीसरा स्थान पाने वाले को 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय डिप्टी सीएम अरुण साव को दिया और कहा कि अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास तेज गति से होगा। कार्यक्रम में बिलासपुर की 260 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया।
कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।